वो ये कि उनसे ये कहा गया कि देखिए, जिस धर्म के मानने वालों की धार्मिक पुस्तक जिस जबान में होती है, जिस भाषा में होती है, तो उनके पूजा पाठ करने का तरीका भी उसी भाषा में होता है। जैसे आप सनातन धर्मी भाई हैं, तो आपकी जो धार्मिक पुस्तक है वेद और गीता है, जो संस्कृत भाषा में है, तो आपके पूजा पाठ करने का तरीका भी उसी भाषा में है। और हमारी जो धार्मिक पुस्तक है वो कुरान है, और कुरान अरबी भाषा में है, इसलिए हमारी अजान भी अरबी में है और नमाज भी अरबी में है। तो अजान क्या है? मुअद्दिन खड़े होकर कान में उंगली डालकर कहते हैं कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये अरबी में है। संस्कृत में यूं कहा जाएगा कि ओम महा, ओम महा, कि ईश्वर सबसे बड़ा है, ईश्वर सबसे बड़ा है। क्या इस बात में कोई आपत्ति? का नहीं, कोई आपत्ति नहीं। कहा मुअद्दिन दूसरा जुमला कहते हैं, वो क्या? कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। संस्कृत में यूं कहा जाएगा कि साक्षेता एकम ब्रह्मादित्य नास्ति, कि मैं गवाही देता हूं कि ईश्वर के सिवा कोई पूजने योग्य नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। क्या इस बात में कोई आपत्ति? का नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। कहा तीसरा जुमला जो मुअद्दिन साहब कहते हैं वो ये कि अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। संस्कृत में यूं कहा जाएगा कि साक्षेता मोहम्मद ईश्वर दूतम, कि मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर के दूत हैं, ईश्वर नहीं, ईश्वर के दूत हैं। इस बात में कोई आपत्ति? उनसे पूछा ही गया था कि वहां के जमींदार साहब खड़े हुए और कहा कि चतुर्वेदी साहब ये बताएं कि अभी आप लोग कौन सी नमाज पढ़ते हैं? उनसे कहा गया कि हमारी जो नमाज होती है वो सूरज को देखकर, और जो हमारा त्योहार होता है वो चांद को देखकर। ऐसी सूरत में नमाज का वक्त हो जाता है पहले ही, लेकिन एक टाइम फिक्स है ताकि लोगों को आसानी हो। तो हम लोग नमाज 1:30 बजे पढ़ते हैं। कहा अजान कितने बजे? कहा आधे घंटे पहले, पाक साफ होकर आने के लिए, शुद्ध होकर के आने के लिए मौका और टाइम दिया जाता है। तो कहा कि 1 बजे अजान होती है। तो फिर उन्होंने कहा कि जिस माइक से ये प्रोग्राम चल रहा है, क्या उस माइक से अजान हो सकती है? उनको ये जवाब दिया गया कि हाँ हो सकती है। तो कहा, उन्होंने जवाब फिर दिया कि आज भर इसी माइक से अजान दिलवा दें, आज भर इसी माइक से अजान दिलवा दें। कल से जो अजान होगी उसके लिए माइक भी हम देंगे, हॉर्न भी हम देंगे, मशीन भी मेरी तरफ से होगी। मेरे मोहतरम खुद सोचिए आखिर क्यों? इसलिए वो अजान से रोक रहे थे कि अजान का मफहूम क्या है, अजान का मतलब क्या है, वो समझ नहीं रहे थे। और जब उनको समझा दिया गया, जब वो समझ गए, तो फिर अब वो सिर्फ अजान की अनुमति उन्होंने नहीं दी, इजाजत नहीं दी, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जिस सिस्टम से अजान होगी, जिस चीज से अजान होगी, वो चीज भी हमारी होगी। मेरे मोहतरम खुद सोचिए कि आखिर हमने दूरियां बना रखी हैं। हमें जो इस्लाम का पैगाम उन तक पहुंचाना